अचानक से मानसी को रात में काफी जोरों की पेट दर्द शुरू हो जाती है। उसे काफी जोरों की सोच आ जाती है। वो जल्दी से जाती है शौचालय की जगह। वो रात में किचन में घुस जाती है और किचन में जाकर शौच करके आ जाती है। आखिर क्या होता है कि उसकी ये दुर्दशा हुई, जानने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। समीर बॉस के केबिन में आता है फाइल लेकर। सर, ये फाइल आपने मंगाई थी। अरे समीर, आओ आओ, बैठो बैठो। समीर बॉस के टेबल में फाइल रख देता है और वहीं पर कुर्सी में बैठ जाता है। सेठ जी के बगल में सेठ जी की बेटी भी आई हुई थी, मानसी, जो समीर को बहुत पहले से जानती है और उन दोनों में काफी अच्छी बात भी होती है। समीर मानसी को देखता है और मानसी समीर को एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और आंखों ही आंखों में कुछ खो से जाते हैं। सेठ जी ये देखकर समझ जाते हैं कि जरूर इन दोनों में कुछ बात है। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ बेटी, ठीक है, तू जा अब। मानसी वहाँ से चली जाती है। तभी सेठ जी समीर से कहते हैं, अरे समीर, देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि मानसी तुम्हें पसंद करती है और तुम भी मानसी को, तो ऐसे इस रिश्ते को क्यों ना शादी के बंधन में बांध लो। वैसे भी मानसी के लिए तुमसे अच्छा लड़का मुझे मिलेगा नहीं और मुझे भी इस ऑफिस से कुछ दिनों के लिए अब छुट्टी चाहिए। काफी उम्र भी हो गई है, क्या कहते हो? अरे सेठ जी, अब मैं आपके सामने क्या कहूँ, आपको जो ठीक लगे। ये कहते हुए समीर भी वहाँ से उठकर चला जाता है। और इधर सेठ जी, अरे समीर, तुम्हारा जवाब मुझे पता है और मुझे तुमसे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा और मुझे पता है ये कंपनी अगर तुम्हारे हाथ में गई तो तुम इस कंपनी को और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाओगे। समीर और मानसी दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। उन दोनों की शादी सेठ जी करवा देते हैं। अरे पंडित जी, ऐसा शादी करवाइए कि 7 जन्मों तक इनका साथ बना रहे। अरे हाँ हाँ जजमान, मैंने वैसे ही शादी करवाई है कि इनका साथ कभी नहीं छूटेगा, एक दूसरे में प्यार बना रहेगा। इस शादी से मानसी और समीर काफी खुश होते हैं। आज मानसी और समीर की शादी की सौगात है। मानसी बेड पर बैठी थी और अपने पति समीर का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ ही समय में समीर हाथों में एक गुलाब का फूल लिए मानसी के समीप पहुंचता है। मानसी ये देखकर काफी खुश हो जाती है और शर्माती भी है। अरे मानसी, आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये गुलाब तुम्हारे लिए तुम्हारी खूबसूरती को और भी 4 चांद लगा देंगे। ओह थैंक यू समीर, आज हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ मानसी, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पापा इस रिश्ते को मानेंगे। मैं कही थी ना, पापा बहुत अच्छे हैं और मेरे खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ मानसी, सब कुछ तो ठीक है, बस एक ही कमी रह गई। वो क्या समीर, अब क्या हो गया? अरे मानसी, मेरी माँ गाँव में है। मेरी माँ भी यहाँ होती तो कितना अच्छा लगता। अरे समीर, तुम ही तो कह रहे थे कि माँ को यहाँ लाना संभव नहीं है, माँ की तबीयत खराब रहती है। हाँ मानसी, मैं ही कहा था, लेकिन अरे समीर, उदास ना हो ना, हम लोग शादी के बाद माँ से मिलने के लिए चले जाएंगे गांव में, वहाँ कुछ दिन रहेंगे माँ के साथ। क्या सच में तुम गांव जाना चाहोगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगी, मैं भी माँ से मिलूंगी। ओह थैंक यू मानसी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी गांव जाना चाहोगी, मेरी माँ से मिलना चाहोगी। तभी समीर मानसी के थोड़ी सी करीब आता है। तभी मानसी कहती है, रुको रुको, पहले ये दूध तो पी लो, तुम्हारे लिए स्पेशल दूध है ना। अरे ये हम दोनों के रिश्ते के बीच ये दूध का ग्लास कहाँ से आ गया, लाओ जल्दी से पी लेता हूँ। दूसरी सुबह हॉल में सेठ जी और समीर दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तभी मानसी चाय लेकर वहाँ पहुँचती है। चाय चाय चाय, चाय आ गया, ये लीजिए पापा चाय। अरे वाह बेटी, आज सुबह सुबह चाय अपनी बेटी के हाथों से, बड़ा मजा आया। आज तो लग रहा है सूरज कहीं पूरब की जगह पश्चिम से निकला है क्या? अरे नहीं पापा, आपकी बेटी बड़ी हो गई है। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी बेटी की अब तो शादी भी हो गई है। अरे बेटी, दामाद जी को भी तो चाय दो। ओ हाँ, समीर ये लो चाय। तो बेटी, हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहोगी? कहाँ का टिकट बुक कर दो तुम लोगों के लिए? अरे पापा,
आपको कहीं की टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हनीमून के लिए गांव जाएंगे, समीर के गांव। वहाँ उसकी माँ है, उनसे मिलेंगे। क्या तुम और गांव जाओगी? हाँ पापा, मैं गांव जाऊंगी समीर के साथ। अरे बेटी, तेरी इन बातों से लग रहा है सच में तू बड़ी हो गई है। हाँ पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ और कल ही निकल रही हूँ गांव के लिए। अच्छा चलो ठीक है, अच्छे से जाना और अच्छे से रहना। मानसी और समीर दोनों गांव पहुंच जाते हैं। गांव में घर जाने के लिए अभी तक बैलगाड़ी की सवारी ही चलती थी, इसलिए दोनों बैलगाड़ी पर चढ़ जाते हैं और बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चल चल चल। अरे मानसी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? यहाँ पर बैलगाड़ी ही चलती है। अरे नहीं समीर, दिक्कत? मुझे तो काफी मजा आ रहा है बैलगाड़ी की सवारी करने में। फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ती है गांव की ओर। समीर की माँ शकुंतला को ये खबर मिल गई थी कि उसका बेटा आ रहा है, इसलिए उसकी माँ घर के बाहर समीर की राह देख रही थी कि तभी वहाँ पर समीर और मानसी पहुँचते हैं। समीर की माँ समीर को देखकर काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर गांव के दो बच्चे छुटकी और छोटू पहुँच जाते हैं। चाचू आ गए, चाचू आ गए। आइला, चाचू आए, साथ में चाची भी लाए। अरे चुप छोटू, चाची हम लोगों के साथ खेलने चलोगी? अरे हाँ हाँ, तुम लोगों के साथ खेलने भी जाएगी, लेकिन अभी जाओ, वो थक गई है, बाद में आना। अरे समीर बेटा, आओ बहू आओ, घर के अंदर आओ। चलो मानसी अंदर चले। फिर मानसी और समीर घर के अंदर जाते हैं। मानसी कमरे में बैठी थी, तभी समीर ड्रेस चेंज करके वहाँ पहुँचता है। अरे समीर, ये क्या पहन लिए तुम? काफी फनी लग रहे हो, लेकिन अच्छे लग रहे हो। अरे ये गांव का ड्रेस है, हमें यही पहनना पड़ेगा अब। तभी समीर की माँ नाश्ता लिए वहाँ पहुँच जाती है। अरे बहू, समीर ये लो नाश्ता कर लो, तुम लोग काफी देर पहले खाए होगे ना, भूख लगी होगी। अरे माँ जी, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? मुझे कह देते, मैं भी चलती ना आपकी मदद करने के लिए। अरे बहू, आज ही तो आई हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मदद कर लेना। अभी खा लो जल्दी से, भूख लगी होगी। फिर समीर और मानसी दोनों नाश्ता करने लगते हैं। तभी वहाँ पर छुटकी पहुँच जाती है। अरे बदमाश कहीं की, फिर से आ गई। तुझे कही थी ना बाद में आना। अरे माँ रहने दो ना, अभी तो मानसी आई है, थोड़ा सा घुल मिल जाने दो, अच्छा लगेगा उसे भी। अरे देखना ध्यान से, बहुत बदमाश है। अरे चाची चलो ना हमारे साथ। कहाँ लेके जाओगे हमें? गांव घुमाओगी? हाँ चाची, जरूर घुमाएंगे, चलिए। अरे मानसी जाओ जाओ, घूम के आओ उसके साथ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर छुटकी मानसी को लेकर जाती है गांव घुमाने के लिए। छुटकी मानसी को पूरा गांव घुमाती है। पूरा गांव घुमाने के बाद घर लौटने का समय था। अरे चाची अब चलते हैं घर, काफी लेट हो गई है। अरे हाँ हाँ चलो, तुम्हारा गांव तो बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लगा। मानसी और छुटकी दोनों घर लौटने लगते हैं कि तभी अचानक से मानसी की नजर एक स्टॉल पर जाती है, जहाँ पर मोमोज बिक रहे थे। मानसी मोमोज का स्टॉल देखकर खुश हो जाती है और छुटकी से कहती है, अरे छुटकी वो देख, मोमोज। मोमोज खाएगी? मेरा तो फेवरेट है, मैं तो खाऊंगी। अरे नहीं चाची, इसके पास मोमोज मत खाओ, बहुत ही गंदा बनाता है। अरे चल ना, टेस्ट करके देखते, अच्छा नहीं लगा तो नहीं खाएंगे। फिर मानसी और छुटकी दोनों मोमोज वाले के पास पहुंचती है, जहां पर बोर्ड लिखा हुआ था कि 20 रुपया फुल प्लेट। मानसी ये देखकर और खुश हो जाती है। ओ मोमोज वाले भैया, एक प्लेट मोमोज लगाना। अरे हाँ हाँ भाभी जी, अभी लगा देता हूँ। आपको इस गांव में नया नया देखा, किसी के घर आई हो क्या? हाँ, ये समीर चाचा की बीबी है। ओ समीर की बीबी, अच्छा अच्छा। फिर मोमोज वाला जल्दी से एक प्लेट मोमोज लगाकर देता है मानसी को। ये लीजिए भाभी जी मोमोज। मानसी मोमोज ले लेती है। अरे चुटकी ले, खा के देख। अरे नहीं नहीं चाची, मैं नहीं खाऊंगी, तुम ही खाओ। ठीक है, मत खा, मैं ही खाती हूँ। फिर मानसी गपागप मोमोज खाने लगती है। कुछ ही समय में सारा प्लेट खाली कर देती है। अरे भैया और एक प्लेट लगाना। हाँ भाभी जी, अभी लगाता हूँ। अरे चाची और मत खाओ यहाँ। अरे तू चुप कर, बड़ा अच्छा लग रहा है टेस्ट, मुझे खाने दे। फिर मोमोज वाले भैया मानसी को मोमोज देते हैं और मानसी गपागप फिर से प्लेट खाली कर देती है। ऐसे ही मानसी 2-3 प्लेट मोमोज खा लेती है और पेट भर जाता है मानसी का। अरे चुटकी,
पेट भर गया, और जगह नहीं है, नहीं तो और एक प्लेट खा लेती। चल अब घर चलते हैं। फिर मानसी और चुटकी दोनों घर की ओर चल देते हैं। रात का वक्त हो रहा था। मानसी और समीर दोनों सोए हुए थे कि अचानक से मानसी की नींद खुल जाती है। अरे मेरे पेट में अचानक से काफी दर्द होने लगा, क्या हो गया मुझे? मानसी के पेट में अचानक से काफी दर्द उठ जाती है, जिस कारण मानसी को काफी तकलीफ होती है। अब मानसी को सहन नहीं होती है। मानसी उठकर बैठ जाती है। अरे मेरे पेट में इतनी दर्द क्यों होने लगी? लगता है शौच आई है। अरे क्या समीर को उठाऊं? नहीं, वो तो सो रहे, उन्हें बेकार में परेशान क्यों करूं? मैं ही जाती हूँ, नहीं तो यही हो जाएगा। लगता है काफी जोरों से पेट में दर्द और शौच भी लगी है। मानसी को जोरों की शौच भी आई थी। वो जल्दी से शौच के लिए जाती है। रात के अंधकार में मानसी को जोरों की शौच लगी थी और शौचालय घर से बाहर था। वो जल्दी से आती है और आकर शौच करने के लिए बैठ जाती है। शौच करने के बाद वो वापस से वहाँ से चली जाती है। मानसी शौच करके जल्दी से कमरे में आ जाती है। अरे लगता है ये वही मोमोज का असर है। चुटकी मना कर रही थी मुझे खाने के लिए, लेकिन मैं ही नहीं मानी और 2-3 प्लेट गटक गई। आज ये परिणाम हो रहा है मेरे साथ। अब मानसी की रात ऐसे ही बीतती है। रानसी जैसे ही सोने जाती है, उसके पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो जल्दी से जाकर शौच करके आती है और ऐसे ही पूरी रात बीतती है मानसी के साथ। शकुंतला देवी सुबह चाय बनाने के लिए किचन आती है कि अचानक से उसकी पैर किसी चीज पर पड़ती है, जिस कारण वो फिसलकर गिर पड़ती है और उनके सारे शरीर पर शौच लग जाती है। अरे मैया गे, चोट लगी। और ये महक किस चीज की रही है? अरे ये क्या है? अरे ची, ये शौच यहाँ किचन में कौन शौच करके गया? ची। अरे मैं तो अशुद्ध हो गई, मेरा किचन भी पूरी तरह से अशुद्ध हो गया। अब क्या करूं? बेटा समीर बेटा। शकुंतला देवी गिरी हुई थी। तभी समीर दौड़े वहाँ पहुँचता। अपनी माँ की आवाज सुन, अपनी माँ को ऐसी हालत में देख। अरे माँ क्या हो गया? तू गिरी कैसे? और ये चारों तरफ शौच। ची माँ तू ये। अरे नहीं बेटा, मैंने नहीं किया कुछ। अरे किसी ने देखने कैसे शौच करके रखा, इसमें पैर लग गया, मैं फिसल के गिर पड़ी। कौन किया ये? ची मेरे पूरे रसोई को बर्बाद कर दिया। अरे माँ पहले जाके नहाओ, उसके बाद देखता हूँ कौन किया नहीं किया। ची बड़ी महक आ रही है। मानसी कमरे में बैठी थी, तभी वहाँ पर समीर आता है। अरे मानसी, पता है तुम्हें किचन में कोई शौच करके चला गया है। चारों तरफ किचन में शौच ही शौच पड़ा हुआ है और माँ शौच में पैर देकर गिर पड़ी वहाँ पर। पता चलने दो कौन करके गया, फिर समझाता हूँ उसे। मानसी चुपचाप सुनते रहती है, कुछ नहीं कहती है, क्योंकि मानसी को तो पता था कि ये शौच किसने किया है। अरे मानसी, तुम कुछ कह नहीं रही हो, क्या बात है? और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अरे क्या करूं, समीर को सब सच बता दूं क्या? और अगर नहीं बताई तो कब तक? अरे मानसी क्या हुआ? चुप क्यों हो? कहो ना। अरे समीर, मुझे माफ कर देना, वो शौच मैंने ही की थी। क्या पागल हो गई हो क्या? तुम्हें रसोई और शौचालय में फर्क नहीं पता चलता है? कहाँ कर दी तुम? अरे समीर, मुझे माफ कर दो। कल रात मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। दिन में वो चुटकी के साथ घूमने गई थी तो मैंने काफी मोमोज खा ली थी, जिस कारण मेरा पेट खराब हो गया था और रात के अंधकार में मुझे शौचालय समझ नहीं आया, इसलिए मैं वहीं कर दी। मुझे माफ कर दो। अरे अगर इस बारे में माँ को पता चला तो माँ क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? अरे समीर, माँ जी को मत बताना ना प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ, और आइंदा से कभी यहाँ का मोमोज मत खाना। यहाँ का मोमोज वैसे ही होते हैं, गंदा और पुराना सामान उसमें डाल देते हैं, सड़ा पचा, और वही खिला देते हैं, जिस कारण सबका तबीयत खराब हो जाता है। कम से कम खाने से पहले मुझसे पूछ लेना क्या खाना है नहीं खाना है यहाँ का। ये कहते हुए समीर वहाँ से चला जाता है और इधर मानसी, अरे इस बार के लिए तो बच गई, लेकिन अब से मैं कभी भी मोमोज नहीं खाऊंगी उसका, नहीं तो मेरी हालत बहुत बुरी होगी। अब से गांव में मानसी और मोमोज नहीं खाती है और उसकी तबीयत भी खराब नहीं होती है। लता और मदन दोनों की नई शादी हुई थी
और अभी अभी मदन का ट्रांसफर भी हुआ था नई जगह पर। अरे लता, जल्दी लाओ, चाय पी के मैं ऑफिस निकलूंगा। अभी नई नई जगह है तो टाइम पे तो जाना पड़ेगा। पहला दिन ही अगर लेट हो जाऊंगा तो सबके सामने क्या इमेज बनेगी मेरी। हाँ हाँ जी, आ ही गई, ये लीजिए आपका चाय। अरे वाह, थैंक यू। जल्दी चाय पी के जल्दी ऑफिस जाता हूँ। अरे ऑफिस का समय तो याद रहता है, लेकिन बीबी को देने के लिए समय याद नहीं रहता है। अरे नहीं लता, ऐसी बात नहीं है। शाम को आता हूँ, फिर हम लोग दोनों चलेंगे ना डिनर पे। और एक बात जी, मैं आपको बोलना ही भूल गई, ये नई जगह है और यहाँ मुझे काम करने में काफी दिक्कतें हो रही है। तो अगर कोई अरे हाँ, पता है मुझे तुम्हें काम करने में दिक्कत होगी। मुझे पता चल गया तुम्हें क्या चाहिए। एक काम वाली ना ढूंढ लेना, अगर मिल जाए तो रख लेना। इसमें पूछने वाली क्या बात है। ठीक है जी, वो पड़ोसी को बोली थी, उसके घर में काम करने के लिए आती है एक काम वाली, उसी को बोलूंगी मेरे घर में भी काम कर देगी। हाँ, चलो ठीक है। अब देखो बातों ही बातों में अब लेट होने लगा, मैं चलता हूँ। शाम को तैयार रहना। फिर मदन वहाँ से चला जाता है और इधर चलो अच्छा है, काम वाली आ जाएगी तो घर का सारा काम कर लेगी, मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। मदन भले ही प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन अच्छी पोस्ट पे काम करता था। उसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी। दूसरी रोज सुबह का वक्त हो रहा था। मदन किचन में आता है। अरे वाह, आज तो मेरी बीवी काफी खूबसूरत लग रही है। मेरे लिए कुछ खास बना रही है। इसके कुछ खास को और भी खास बना देता हूँ अभी। फिर मदन धीरे धीरे से पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। मदन के छूते ही कम्मो जोर से चिल्लाती है, माँ बचाओ, कौन है? मदन भी कम्मो को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। अरे तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? कम्मो कुछ कहती, तब तक वहाँ लता आ जाती है। अरे मदन, ये कम्मो है, हमारी नई काम वाली, तुम्हें तो बोलना ही भूल गई। और कम्मो, ये मेरे पति हैं। ओह साहब जी, बड़े हैंडसम हैं। अरे मदन, तुम जाओ कमरे में जाके बैठो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। हाँ, ठीक है, जल्दी लेके आओ। फिर मदन वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में लता भी मदन के लिए नाश्ता लेके वहाँ से चली जाती है। और इधर कम्मो, अरे ये साहब जी तो बड़े हैंडसम है, लगता है हमारा काम हो जाएगा बहुत ही जल्दी। कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, जब चलेगा कम्मो का जादू कोई भी न बच पाएगा। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगा। कम्मो मदन को फंसाने के लिए कुछ भी कदम उठाने को तैयार थी। एक रोज मदन सुबह सुबह बैठकर अखबार पढ़ रहा था, तभी कम्मो चाय लेकर पहुंच जाती है वहाँ। और जैसे ही मदन को चाय देने के लिए झुकती है, कम्मो का पल्लू गिर जाता है। साहब जी चाय। मदन ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होता है। फिर मदन इस चीज को नजरअंदाज करते हुए चाय का कप ले लेता है और चाय पीने लगता है। इधर कम्मो, अरे ये क्या, साहब जी तो मेरे तरफ घूम के देख भी नहीं रहे, इसे कुछ और चाल से पटाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सोचते सोचते कम्मो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। लता प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे कम्मो, अब मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ मायके, तो तुम साहब जी का अच्छे से ध्यान रखना। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं मायके में ही रहूंगी। अरे ठीक है मेम साहब, आप जाइए, मैं साहब जी को संभाल लूंगी अच्छे से। क्या बोली? अरे मेम साहब, मेरा बोलने का मतलब है मैं अच्छे से साहब जी का ध्यान रखूंगी, आप निश्चिंत होके जाइए। हाँ कम्मो, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है, मुझे पता है तो अच्छे से ध्यान रखेगी साहब जी का। ये कहते हुए लता वहाँ से चली जाती है। और इधर कम्मो, अरे मेम साहब आप आराम से जाइए, मैं तो साहब जी का पूरे अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप चिंता क्यों करते हैं। दूसरी रोज लता मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। मदन भी साथ होते हैं। अरे कम्मो, साहब जी का थोड़ा सा ध्यान रखना और समय पे नाश्ता खाना वगैरह देना। हाँ मेम साहब, आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ कर दूंगी। अरे लता, तुम्हें उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। अब चलो वरना बस छूट जाएगी। फिर लता और मदन वहाँ से चले जाते हैं। मदन
लता को मायके छोड़ने के लिए जाता है। अरे साहब जी, अब जो होगा कम्मों के हिसाब से होगा। कम्मों के चाल से बच के जाओगे कहाँ? अब न दिखाएगी कम्मों अपना रूप रंग। एक रोज मदन ऑफिस से काफी टायर्ड होके आया था और कमरे में बैठकर शराब पी रहा था अपने टेंशन को दूर करने के लिए। कम्मो चुपके चुपके से आकर ये सब देख रही थी। अरे आज ही मौका है, इस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकती। आज ही कुछ करना पड़ेगा। कम्मो कुछ सोच। तभी अचानक से मदन आवाज लगाता है, अरे कम्मो, कम्मो जरा एक बोतल लेके आना। और कम्मो को मौका मिल जाता है। वो तुरंत शराब का एक बोतल लेकर मदन के पास पहुंच जाती है और अपनी चाल चलने लगती है। अरे साहब जी, ये लीजिए। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप शराब पी रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं कम्मो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही पी रहा हूँ और तुम मना मत करना मुझे। मैं मना कहाँ करने वाली हूँ, मैं तो आपको और पिलाऊंगी। अरे नहीं नहीं साहब जी, मैं मना करने वाली कौन होती हूँ? लीजिए, मैं ही पैक बना देती हूँ। चलो अच्छा है, कोई तो कंपनी देने वाला है। हाँ हाँ साहब जी, मैं हूँ ना, आप चिंता न करें, बेचिंतित होके पीजिए, बाद बाकी मैं संभाल लूंगी। फिर कम्मो एक के बाद एक पैक बनाती गई और मदन को पिलाती गई। मदन यूं ही शराब पीते पीते काफी नशे में हो जाता है। उसे अब काफी होश नहीं रहती है। अरे कम्मो बस कर बस, और मुझे नहीं पी सकता हूँ, बस मुझे। और ये कहते कहते मदन वहीं पर गिर पड़ता है। अरे साहब जी, मैं तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। अब जो होगा कम्मो होगा। कम्मो अपने प्लान के मुताबिक बिस्तर पर बैठ जाती है और सामानों को इधर उधर बिखेर देती है। जैसे ही देखती है कि मदन को होश आने वाला है, कम्मो शुरू हो जाती है। मैं बर्बाद हो गई, मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? मदन को धीरे धीरे होश आ जाता है। वो नींद से जाग उठता है। जैसे ही कम्मो के रोने की आहट सुनता है, वो उठकर बैठ जाता है। अरे कम्मो क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? और यहाँ इतने सुबह सुबह? अरे साहब जी, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अब मैं क्या करूं? क्या मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? अरे साहब जी, कल रात मैंने आपसे कह रही थी और मत पीजिए और मत पीजिए, लेकिन आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में मेरे साथ। अब मैं क्या करूं? जाके मर जाऊंगी मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कल शायद शराब के नशे में कोई गलती हो गई मुझसे, माफ कर देना मुझे। अरे साहब जी, आप तो माफी मांग के ऐसे निकल रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। मैं मेम साहब को सब कुछ बता दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, रुको मैं सोचता हूँ क्या करना चाहिए। कम्मो अपनी चाल में मदन को फंसा चुकी थी। मदन अब क्या करेगा कुछ समझ नहीं पाता है। वो बुरी तरह से फंस चुका था कम्मो की चाल में। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर मदन वहाँ से जाता है और इधर कम्मो। अरे साहब जी, अब आप बच के जाएंगे कहाँ इस कम्मो के चाल से? फिर मदन कुछ ही समय में आता है एक नोटों का बंडल लिए। वो बंडल कम्मो को देते हुए कहता है, अरे कम्मो, ये लो कुछ पैसे, अभी तुम कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ, आने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन बाद ही आना, तब तक इस पैसे से काम चलाना अपना। अरे लेकिन साहब जी, ये पैसे मेरे किस काम के और कब तक चलेंगे? कुछ ही दिन में तो खत्म हो जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी? अरे खत्म हो जाएंगे फिर मिल जाएंगे, अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ। ठीक है साहब जी, तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, जल्द ही मिलूंगी आपसे। कम्मो मदन को फंसा चुका था। क्या कम्मो फिर से लौट कर आएगी?
मदन के पास और पैसे ऐंठने के लिए। क्या मदन इस राज को राज ही रखेगा? क्या मदन अपने बीबी को सारी सच्चाई बताएगा या फिर इस राज को ऐसे ही दफन कर लेगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें, जल्द ही आएगा।